लोकी सीजन 2 एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें मोबियस और लोकी को दिखाया जाता है जो इस समय यूके के लंदन में होते हैं और साल होता है 1977 और ये टाइमलाइन सेक्रेट टाइमलाइन का हिस्सा होती है। X5 का लास्ट लोकेशन यही था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है लोकी और मोबियस जैनक मूवी के प्रीमियर में जाते हैं जहाँ पे इस मूवी का मेन हीरो कोई और नहीं बल्कि X5 होता है। जैसे हर एक एक्टर अपने फैंस से मिलता है वैसे X5 यहाँ पे अपने सारे फैंस से मिल रहा था। मोबियस और X5 का यहाँ पे आमना सामना होता है जिसके बाद X5 यहाँ पे इग्नोर करने की कोशिश करता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे बीच में लोकी आ जाता है। ये दोनों के बीच में फंसता देख X5 वहां से निकलने की कोशिश करता है और ड्रिंक का बहाना करते हुए वहां से निकल जाता है, जिसके बाद हंटर भी उसे एक गली में पकड़ लेती है। इसके बाद हंटर भी X5 के हाथ से उसका टाइम पैड ले लेती है जिसकी वजह से X5 अब वहां से भाग नहीं सकता है। X5 जब वहां से भागने की कोशिश कर रहा था तभी उसके बीच में मोबियस आ जाता है। X5 यहाँ पे डॉज करने की कोशिश करता है मोबियस को, लेकिन तभी वहाँ पे लोकी आ जाता है जो उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से X5 को वहाँ से भागने का मौका भी मिल जाता है, लेकिन वो एक डेड एंड पे आके रुक जाता है। अपने आप को फंसता देख X5 अपने पॉकेट से एक डिवाइस को निकालता है और टाइम स्लिप करता है, लेकिन वो सेम टाइम में पहुंच जाता है। जिसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि X5 जिस गली से भाग रहा होता है उस गली में कुछ गुंडे उसे परेशान करने लगते हैं, जिनसे तंग आकर X5 वहां की एक रॉड उठा लेता है और उन सभी पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि ये लोकी का सिर्फ एक इल्यूजन था। लोकी अपने इन इल्यूजन्स की मदद से ब्रैट मतलब X5 को पकड़ लेता है और ये सभी X5 को टीवीए के मेन ऑफिस लेकर जाते हैं और उसे वहाँ पे बंद कर देते हैं। इसके बाद लोकी और मोबियस X5 के टाइम पैड को लेकर ओबी के पास जाते हैं। क्योंकि X5 का जो टाइम पैड था वो थोड़ा सा एडवांस लग रहा था, इसलिए वो ओबी के पास लेकर जाते हैं। ओबी मोबियस और लोकी को एक गाइड बुक देता है जिसमें वो बताता है कि जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसके अंदर है, तुम इसे पढ़ लो। और वो लोकी और मोबियस को कहता है कि तुम मुझे इस वक्त परेशान ना करो, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं अभी टेम्पलर लूम को ठीक करने में लगा हुआ हूँ ताकि ये मल्टीपल टाइमलाइंस को हैंडल कर सके। इसके बाद हमें केसी को दिखाया जाता है जो यहाँ पे B15 से बात कर रहा होता है और केसी यहाँ पे रेंसलेयर के टाइम पैड के ऊपर भी नजर रखे हुए था। केसी B15 को बताता है कि रेंसलेयर ने अभी तक कोई भी हरकत नहीं की है, लेकिन जो चीज उसे पता चली है वो ये है कि रेंसलेयर ने अपना सारा डेटा डिलीट कर दिया है और वो अभी ऑफलाइन है और ये सब में उसकी मदद मिस मिनट ने की है। इसके बाद B15 केसी को मोबियस और लोकी के पास लेकर जाती है और यही बात रिपीट करती है। इसके बाद लोकी एक बात को याद करते हुए कहता है कि जब मैं पास्ट में गया था तब मैंने ही हू रिमेन्स और रेंसलेयर की बातें सुनी थी, जिसको सुनने से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद वो सभी ब्रैड से पूछताछ करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। मोबियस लोकी और B15 से कहता है कि X5 क्योंकि खुद एक एजेंट रह चुका है टीवीए का तो वो सारे तरीके हमारे जानता है। मोबियस लोकी को कहता है कि वो चाहे जो भी कहे तुम्हें अपना टेम्पर नहीं खोना है। वो सभी अंदर चले जाते हैं X5 से पूछताछ करने के लिए, जहाँ पे लोकी तो अपना टेम्पर नहीं खोता है लेकिन मोबियस अपना टेम्पर खो देता है, जिसके बाद वो ब्रैड को एक पंच मारता है। इसके बाद मोबियस और लोकी अपना मन शांत करने के लिए पाई खाने के लिए जाते हैं। तभी हमें ये बात पता चलती है कि ओबी ने उस डिवाइस को बना लिया है, लेकिन वो उसे लगाने के लिए इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसे ही हू रिमेन्स का टेम्परर ऑरा चाहिए, क्योंकि ओबी जो कोर्स दे रहा है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। मन शांत करने के बाद लोकी और मोबियस यहाँ पे फिर से जाते हैं ब्रैड से पूछताछ करने के लिए और वो इस बार अपने साथ एक डिवाइस भी लेकर जाते हैं जिसकी मदद से वो ब्रैड को टॉर्चर कर सकें। तभी लोकी मोबियस से कहता है कि हम इसका रिमोट लाना भूल गए। मोबियस जब उस रिमोट को लेने के लिए बाहर जाता है तभी जो लोकी होता है उस सेल को अंदर से बंद कर देता है और लोकी फिर अपने पास से उस डिवाइस का रिमोट निकालता है जिसे मोबियस लेने के लिए गया होता है। ये सब देखकर ब्रैड थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि लोकी इस डिवाइस को यूज करना नहीं जानता है और अगर लोकी अपने मन से इस डिवाइस को यूज करेगा तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। लोकी उस डिवाइस का यूज करते हुए वहाँ की एक चेयर को छोटा कर देता है। ये सब देखने के बाद ब्रैड और ज्यादा डर जाता है और वो लोकी को इस डिवाइस को चलाने से मना कर देता है। लोकी ब्रैड की बात नहीं सुनता है और वो कहता है कि चलो इस बटन को दबाकर देखते हैं कि आखिर क्या होता है, जिसके बाद ब्रैड एक बॉक्स में बंद हो जाता है। इसके बाद लोकी ब्रैड से पूछताछ करना स्टार्ट कर देता है और वो उससे वही सवाल पूछता है जो उसने पिछली बार ब्रैड से पूछा था। वो ब्रैड से पूछता है कि सिल्वी कहाँ है, जिसके जवाब में ब्रैड ना कहता है। ब्रैड का ये आंसर लोकी को पसंद नहीं आता है, जिसके बाद वो उस डिवाइस के अंदर एक बटन को प्रेस करता है, जिसके बाद जो ब्रैड का बॉक्स होता है वो सिंक होना स्टार्ट हो जाता है। इतना सब हो जाने के बाद ब्रैड अब इस बात से डर जाता है कि लोकी अब उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो लोकी से कहता है कि मैं जानता हूँ सिल्वी कहाँ है। जिसके बाद लोकी कहता है चल बेटा वहाँ पे लेकर चल। लोकी मोबियस और ब्रैड ये सभी एक जगह पे जाते हैं जिसका नाम होता है ब्रॉक्सटन ओक्लाहांडा
1982। जिसके बाद लोकी सिल्वी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन लोकी सिल्वी से कुछ कह नहीं पाता है। थोड़ी देर बाद लोकी सिल्वी को अपनी टाइम स्लिप वाली प्रॉब्लम बताता है, वही जो हमने एपिसोड नंबर 1 में देखा। एपिसोड नंबर 1 के अंदर लोकी जब टाइम स्लिप करके फ्यूचर में जाता है, तब उसे वहाँ पे सिल्वी देखने को मिलती है। लोकी इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सिल्वी से मदद मांगता है, लेकिन सिल्वी इस बात के लिए साफ मना कर देती है। सिल्वी कहती है कि ये सबसे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके बाद हमें ब्रैड और मोबियस को दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्रैड कह रहा होता है कि मुझे घर जाना है, और ब्रैड की इस नौटंकी से तंग आकर मोबियस ब्रैड से पूछ ही लेता है कि आखिर उसे क्या प्रॉब्लम है। ब्रैड जब अपनी प्रॉब्लम के बारे में मोबियस को बताता है, तो मोबियस ब्रैड को लेकर लोकी के पास जाता है और वो कहता है कि ये सीरियस है। जहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि जनरल डॉग सारी ब्रांच टाइमलाइंस को ब्रून कर रही है, क्योंकि ये सभी एक ब्रांच टाइमलाइन में थे, इसलिए ये सभी ब्रून होने वाले थे, और इसी बात से ब्रैड डरा हुआ था। इसके बाद ब्रैड को वापस TVA भेज दिया जाता है, और ये सभी जनरल डॉग्स के उस ठिकाने पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे जनरल डॉग्स अपने इस मिशन को अंजाम दे रही थी। लोकी यहाँ पे एक डाइवर्जन क्रिएट करता है, जिसके बाद वो एक एक करके सबको खत्म करने लगता है, लेकिन तभी जनरल डॉग्स कहती है कि जितने टाइमलाइन को हो सके उतने टाइमलाइन को उड़ा दो, और इनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन लोकी और सिल्वी जब एक साथ आते हैं तो सभी एक बार में खत्म हो जाते हैं। ये सभी चीजें खत्म हो जाने के बाद लोकी, सिल्वी और मोबियस वापस जब TVA आते हैं, तब उन्हें इस बात का पता चलता है कि जनरल डॉग्स बहुत सारी ब्रांच टाइमलाइंस को उड़ाने में कामयाब हो गई है, जिसको देखकर सिल्वी लोकी को ताना मारते हुए कहती है कि TVA इस तरह सबकी जान बचाता है, और उन सभी की मदद करने के लिए वो मना कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हमें ओबी को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे केसी और B-15 को बताता है कि वो बिना ही हु रिमेन्स के ऑरा के वो इस डिवाइस को नहीं लगा सकता, और अब सब कुछ खत्म होने वाला है। इसके बाद हमें सिल्वी को दिखाया जाता है, वो जिस टाइमलाइन में रहती है वो टाइमलाइन अभी सेफ होती है, और वो एक जगह पे बैठी होती है, जिसके बाद वो ही हु रिमेन्स का टाइम पैड एक्टिवेट करती है, और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आज का ये जो एपिसोड था वो बहुत ही सिंपल था, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में हमें क्या होने वाला है इसकी जानकारी इसी एपिसोड से हमें मिल गई है। तो आगे आने वाले एपिसोड के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अब आपसे अपनी आने वाली अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।